नाज़रीन, वफाक और पंजाब में बज़ाहिर कहा जाता है, अब उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि जनाब वो हम सोलर देंगे, ये देंगे, वो कहते हैं जी कख नहीं दें, हम तो नेट मीटरिंग ही ख़त्म कर देंगे। और वो जो एडवांटेज होता था एक आम एक कंज्यूमर को वो सोलर लगाने का, उसको ही हम जो है वो नलीफाई कर देंगे। तो ये क्या है, ये आपस में नूरा कुश्ती है या वाकई कोई ऐसा इशू है पंजाब में? उसमें होना तो नहीं चाहिए। इधर उनकी मोहतरमा उनकी नीस हैं, उधर अंकल हैं, इस पर बात करेंगे। मगर एक और बड़ी अहम स्टोरी है, शुरू हम उससे करते हैं। वो ये कि अभी हमें मियाँ साहब बताएंगे और अभी हम एक पेपर भी चलाएंगे कि FBR ये कह रहा है कि उससे बहुत गाड़ियों की बहुत ज़रूरत है। तो हम पूछते हैं और कितने अरब की गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, ये मियाँ साहब से पूछेंगे। मियाँ साहब, ये क्या ज़रूरत है और ये FBR इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों ख़रीद रहा है? कितना सरप्लस पैसा उसने निकाल को रियासत को दे दिया है कि अब उसे हम गाड़ियाँ लेके दें? जी मियाँ साहब। काजी साहब, चंद दिन पहले आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि हम राइट साइजिंग पे जा रहे हैं और बहुत सा जो खर्चा है, हुकूमत के अखराजात हैं वो बचा रहे हैं और स्मार्ट गवर्नेंस जो है उस पर जा रहे हैं ताकि गवर्नेंस भी की जाए और जो मॉनिटरिंग है वो भी स्मार्ट तरीके से की जाए। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि FBR को गाड़ियाँ चाहिए 1010 गाड़ियाँ, और वो भी नई गाड़ियाँ, और वो भी होंडा कंपनी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, क्योंकि उन्होंने छापे मारने, पूरे मुल्क के अंदर छापे मारने हैं काजी साहब, और रेवेन्यू शार्टफॉल जो है उसके अहदाफ को मुकम्मल करना है, क्योंकि 500 अरब रुपए का रेवेन्यू शार्टफॉल है। IMF जो है वो अगले महीने आ रहा है और उन्होंने आके पूछना है कि रेवेन्यू शार्टफॉल क्यों है। इसलिए गाड़ियां जो है बहुत ज़रूरी हैं कि गाड़ियां जो खरीदी जाएंगी, और ये गाड़ियों की जो मेरे पास नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक 75 गाड़ियाँ जनवरी में आएंगी और 225 गाड़ियाँ जो हैं मार्च में आएंगी और 250 गाड़ियाँ अप्रैल में और 260 गाड़ियाँ जो हैं वो मई में डिलीवर होंगी। और ये सारी गाड़ियां जो हैं ये IMF के जो FBR के ऑफिसर्स हैं उनके ज़ेरे इस्तेमाल होंगी और मुख्तलिफ पूरे मुल्क में वो छापे मारेंगे और जो टैक्स है वो इकट्ठा करेंगे। और आपको पता है एक सवाल और है साहब कि जो FBR जब ये मियां साहब, हाँ बात मुकम्मल करें आप। जी जी काजी साहब, जी बात मुकम्मल करें। FBR, अच्छा मैं काजी साहब कह रहा हूँ कि जो FBR के जो ऑफिसर्स हैं वो जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाकर जब वो टैक्स इकट्ठा करते हैं तो उसी में तो करप्शन होती है। तो अब ये जब FBR की इस्लाहात हो रही थी तो उसमें ये कहा गया था कि तमाम सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम कर दिया जाएगा। उसमें किसी को जो है वो बाहर तो जाएंगे, जाके एवेल्युएशन करेंगे, लेकिन वो सिस्टम नहीं होगा जिस तरह पहले चल रहा था। तो इसी तरह जो गाड़ियां जो आएंगी वो फील्ड में जाकर जो है वो छापे छापे मारेंगे। तो उसके लिए उनको लग्जरी गाड़ियां चाहिए और इसमें बड़ी बड़ी लग्जरी नोयत की गाड़ियां हैं जो कि शायद जब पाकिस्तान में आएंगी और इंपोर्ट होंगी, ये यहाँ से खरीदी जाएंगी तो 3 अरब रुपए की मालियत होगी। काजी साहब 3 अरब देखे ना, एक तो FBR को SIFC ने भी ग्रिल किया है मिस यूज़ करने पर। बाकी अगर सच्ची खुदा लगती बात सुने तो जो इन्होंने इस मुल्क का अशर किया है इनको तो सालम टांगा नहीं करा के देना चाहिए, बल्कि चिंची भी नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो अपना एक और ख़बर भी है आपके पास, मैं उस पर बाद में आता हूँ कि जो बिजली के हवाले से वो भी बड़ी अहम है। मगर ये क्यों इस पर कोई रोक नहीं लगाते, कोई ये बजाय इसके कि जिस तरह डॉक्टर कलाम हक ने कहा कि डिजिटाइज करें, किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, एक कंप्यूटर में बैठे बंदा भरे, उसका आपको सिस्टम मिल जाएंगे, उसकी आपको ऐप्स मिल सकती हैं, आप उसके लिए जो है वो सारा एक टेक्निकल असिस्टेंट मिल सकती है। जिस तरह के टैक्स रिफॉर्म कमीशन में कहा गया था कि ये बीच में से बंदे निकालें जो माल बना रहे हैं, तनख्वाह होती है 2 लाख, 2 करोड़ रुपये बच्चे की फीस होती है बाहर। मियाँ साहब देखें काजी साहब, जो FBR के चेयरमैन आते हैं ना, वो आते तो बड़े ही जोशो खरोश से हैं और बड़ी इस्लाहात आके शुरू करते हैं। शब्बर ज़ैदी जब आए थे तो आपको पता है कि उन्होंने भी इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद जितने चेयरमैन आए उन्होंने अपने अपने दौर में बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए, लेकिन आखिर में वो हाथ खड़ा करके भाग के चले जाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे बस का रोग नहीं है। अच्छा मियां साहब, मैंने एक खबर और आपसे लेनी है, वो किसी के बस का रोग नहीं है। मैंने एक खबर और आपसे लेनी है, वो भी बड़ी अहम है। बात यह है कि मैं इसको इतना कंक्लूड करता हूं और अगली स्टोरी की तरफ बढ़ता हूं कि भाई जब आप इशराफिया को इतनी सब्सिडीज देते हैं, खरब रुपए के जो है उनको पालते हैं, तो आपका भी तो कुछ बनता है ना, आप भी गाड़ी शाड़ी चलाएं भाई। बहरहाल ये फिक्रा मोतरज़ा है, इस पर बात में करेंगे। लेकिन मियाँ साहब, ये जो हम डैम तामीर कर रहे हैं, बताया गया है कि इनसे अमी अवैस लगारी साहब की बात सुनाता हूं और फिर इसके नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सुनाइए जी। अच्छा नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। ये हुकूमत ने ही तो IPPs किए थे जिसने हमारा बुरकस निकाल दिया
और अब आप ये कहते हैं, मैं अपनी ज़ाती खबर देता हूँ आपको, एवरी मंडे जो है मैं रात को इसलिए दो गुस्ल कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि हर मंडे को मेरे इलाके में, जौहर टाउन में, गार्डन टाउन में 8 घंटे बिजली नहीं आती। 45,000 मेगावाट की आपने शॉपिंग फरमा ली। और जो हमारे यहाँ अरशद अब्बासी साहब कहते हैं कि मना किया था ना करो, उनका पेपर मौजूद है और उसने हमारा बुरकस निकाल दिया। आप ऐसे बता रहे हैं कि जनाब आप बड़े इनोसेंट हैं और बड़ा साफ सुथरा आप काम करेंगे। क्या कहानी है इस स्टोरी के पीछे मियाँ साहब? काजी साहब, ये आईपीपीज की कहानी है। जो दयामर बादशाह डैम की बात की जाती है कि वहां से बिजली नहीं लेंगे, ये भी आईपीपीज की कहानी है। क्योंकि जो वजीर मौसूफ बात कर रहे थे आज़ाद पतन की या कोहाला की या गुलपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट की, ये आईपीपीज है और इनकी जो बिजली है वो 15 रुपए से 20 रुपए फी यूनिट तक है। जो दयामर बादशाह डैम से बिजली बननी है वो पैसों में, रुपयों में, चंद रुपयों में बननी है, क्योंकि वो वापडा की है। वापडा की नहीं, ये तो गुनाह कबीरा है कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। कतन नहीं, रिलीफ तो सिर्फ आईपीपीज को मिलेगा और ठेकेदारों को मिलेगा। जी फरमाइए। जी काजी साहब, ये फैसला हो चुका है कि दासू डैम जो है उसको भी कैप कर दें। जो आपका दयामर बादशाह है वहां से बिजली नहीं लेनी और बाकी जो आईपीपीज हैं उनसे बिजली लेनी है। पहले भी ये है और यही हो रहा है, जो खैर से जाती तौर पर हमारे अपने या हमारे रिश्तेदारों के हैं। सर देखें, जो वापडा की सलाहियत है वो 10,000 मेगावाट है और उसका रेट पता क्या है काजी साहब? 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट। 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट में हम 10,000 मेगावाट लेते हैं और दूसरी जानब 70 रुपए फी यूनिट में हमने जो है वो फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली बनाते हैं। यहां रुकिएगा, यानी जो सरकार या जो वापडा जो सरकारी इदारा बिजली बना रहा है वो 3 रुपए 75 पैसे है और जो हमने मुआहदे करके बाहर से बनवा रहे हैं और अब भी हमने बाहर से बनवानी है, जैसे वज़ीर मौसूफ फरमा रहे हैं, वो कितनी 16 रुपए से 70 रुपए तक की है। एम आई राइट? 70 रुपए काजी साहब, वो 70 रुपए में बिजली है, उससे भी ज्यादा यूनिट है। आपने देखा कि एक प्रेजेंटेशन आई थी उसमें तो सैकड़ों रुपए फी यूनिट में बिजली जो है वो बनी है। जो तरबेला डैम है, जो मंगला डैम है, उससे बिजली ऑलमोस्ट जो है वो फ्री है। खबर भी देखिएगा, ये नाज़रीन खबर देख रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी के लिए बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस लगाए जाने का इंकशाफ। जिन लोगों को इल्म नहीं है, मेरे भाइयों को, मेरी तरह जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये कैपेसिटी चार्जेस का मतलब यह है कि वो बिजली जो नहीं बनी या वो जो आपके यहाँ जो लोड शेडिंग का बिल है, ये आपकी लोड शेडिंग का बिल है, जो बिजली नहीं बनती, क्योंकि आपको 45,000 आपने खरीद रखी है, यूज आप 20,000 या 22,000 करते हैं, जो बीच में 18,000 का गैप है वो हमारे बिलों में बड़े मोहब्बत से लगा के हमें भेज दिया जाता है। दीगर देखिए साहब, एक खुशखबरी भी है इसमें, यह है कि जो वजीर मौसूफ फरमा रहे थे, अब इनके हाथ में मामलात नहीं रहे, ये फैसले हो चुके हैं, बिजली सस्ती होगी। वो इस तरह बिजली सस्ती होगी, जो हमारे हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा। जो तरबेला 5वां तोसीही मंसूबा है वो भी मुकम्मल होने वाला है। चौथा तोसीही मंसूबा है, वहां से भी पैसों रुपयों में बिजली बन रही है। तरबेला और मंगला को जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है, इससे 10,000 मेगावाट ये बिजली आएगी। और सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो जब बंद, जो कंपनियां हैं, जो खराब कंपनियां हैं बिजली की, वहां पर सोलर पावर प्लांट्स लगाने का मंसूबा है कि वहां से फौरी तौर पर बिजली सस्ती लाई जाए। वो सस्ती बिजली आएगी। एक सवाल का जवाब दें उसमें साहब, एक सवाल है आपसे। हजूर, जो 45,000 हम खरीद चुके हैं, जो हम पूरी खर्च नहीं, बल्कि हम उसको अपनी लाइनें नहीं है हमारे पास, कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि उनको यूटिलाइज भी कर सकें, उसकी हम पैसे मुसलसल दे रहे हैं और हमें फजाइल बताए जा रहे हैं कि 2 रुपए की चीज़ हम 18 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, ये नहीं है। तो जब तक वो हम खत्म नहीं करते, हम तो अपना डैम नहीं बना सकते, हम तो सोलर नहीं लगा सकते। वो बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात जरूर बताता हूँ काजी साहब, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जो बहुत बड़ी खबर है आज जो सामने आई है। वो ये आई है कि बिजली तो इंशाल्लाह वो सस्ती होनी है, वो किसी के बस में नहीं अब महंगी करना। वो इसलिए कि वो पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, वो पावर प्लांट के फोरेंसिक ऑडिट भी हो रहे हैं। जो टास्क फोर्स है, पावर टास्क फोर्स, वो किसी हुकूमत के अंडर नहीं है, वो SIFC के अंडर है और वो ये काम करके रहेंगे। आप देखेंगे कि गर्मियों से पहले जो है बिजली सस्ती होगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि तेल और गैस के ज़खायर जो है वो बाकायदा तस्दीक हो चुकी है और OGDCL ने जो है वो इसकी तस्दीक की है कि जो बलोचिस्तान के जन ब्लॉक में उसका ठेका किसको देना है? हमने किस मुल्क को ठेका देंगे? उसका ठेका तो बाहर ही देंगे ना। ऐसा वो OGDCL काजी साहब, OGDCL जो है वो गैस निकालेगी। OGDCL हुकूमती इदारा है,
स्टेट ऑन कंपनी है, वो गैस निकालेगी 840 अरब क्यूबिक फिट गैस जो है वो जन ब्लॉक से निकलेगी। और इसके अलावा हैदराबाद के पास जो है वो पायलट कुएं का नाम है उसका, उसमें भारी ज़खायर जो हैं वो भी मिले हैं। चीन जो है उसकी मदद से हम ये सब कुछ करेंगे। चीन में हमारे माहिरीन गए हैं, वहां से ट्रेनिंग लेके वापस आ गए हैं और अब ये इस पर काम जो है शुरू हो चुका है। और आज हमें चीन नहीं तो कहा था, ब्रेक पे जा रहा हूं, मगर हमें चीन ने तो कहा था कि ये आप कोल के प्रोजेक्ट ना लें, जैसे अब्बासी साहब ने बात की थी। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने लिख के भी भेजा था एहसन इकबाल साहब को, उनके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करने को वो तैयार थे, तो हमने वो भी नहीं किया। अल्लाह खैर करे, इस दफ़ा दोबारा चीन जा रहे हैं, मगर दुआ है कि इस मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर हो और बिजली सस्ती हो।